ओम नमः शिवाय, नमस्ते। आज मैं आप लोगों को राशिफल के बारे में बताना चाहती हूँ। मोस्टली लोगों के अंदर ये कन्फ्यूज़न होता है कि राशिफल चंद्रमा से देखें या लगन से देखें। तो देखिए, जो हमारा वैदिक ज्योतिष है, जो हमारी प्राचीन ज्योतिष चली आ रही है, वहाँ पर जो राशि होती थी, वो चंद्रमा के ऊपर आधारित होती थी और उसी को प्रमुखता दी जाती थी। क्योंकि चंद्रमा से जो राशि निकलती है, उसी के आधार पर हमारी विंशोत्तरी दशा का भी निर्धारण होता है। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, वहीं से हमारी महादशा निर्धारित होती है। तो इस तरीके से ये कह सकते हैं कि चंद्रमा का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है ज्योतिष में। और पहले राशि जो हुआ करती थी या जो भी प्रेडिक्शन होते थे, वो हमेशा चंद्र कुंडली को बहुत प्रमुखता देते थे और उसी को ध्यान में रख करके सारी चीजें हुआ करती थी। लेकिन बाद में जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी आई, जो वेस्टर्न के एस्ट्रोलॉजर थे, उन लोगों ने लग्न को आधार बनाया और लग्न के आधार पर जो चीजें प्रिडिक्ट होना शुरू हुई, तो वो उनकी जो एक्यूरेसी थी वो काफी हद तक बाहरी तौर पे बहुत सटीक बैठती थी। तो वहां से फिर ये लगन के आधार पे राशिफल को बताने का एक प्रचलन हुआ। आप ये भी समझ सकते हैं कि देखिए, जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा 2.25 दिन तक एक राशि के अंदर रहता है और उस 2.25 दिन के अंदर जितने भी लोगों का जन्म होता है, उन सबकी एक ही राशि हो जाती है। और इस आधार पर अगर देखा जाए तो जितने भी लोग 2.25 दिन के बीच में पैदा होते हैं, तो सबका जीवन तो एक जैसा नहीं होता है। इसलिए ये हुआ कि ठीक है, चंद्रमा के आधार पर जो हमें महादशाएं मिली, उससे हमारी राशि निर्धारित हुई। लेकिन लग्न में क्या होता है कि लग्न बहुत राशि की तुलना में लग्न काफी सूक्ष्म होता है, काफी छोटा अपना हिस्सा होता है। तो वहां से जो प्रिडिक्शन आती है वो और भी ज्यादा एक्यूरेट हो जाती है। क्योंकि 24 घंटे में जो हमारी 12 लग्नें होती हैं, वो सारी लग्नें 2-2 घंटे के करीब, 24 घंटे में 12 लग्न पूरी हो जाती है। तो वहां से ये पकड़ में आने लगती हैं चीजें कि कोई 2 घंटे का टाइम पीरियड है, 2 सवा 2 घंटे का, तो वहां पे कोई पर्टिकुलर लगन होगी। तो उस पीरियड में जो व्यक्ति पैदा होगा, वो बहुत ज्यादा वहां पे प्लैनेट्स उसको एक्यूरेसी देंगे कि 2 घंटे में एक पर्टिकुलर लग्न हुई, तो उसी के अकॉर्डिंग जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो अपना प्लेस ले लेते हैं। तो इसलिए जो लगन के आधार पर प्रिडिक्शन होता है, वहां पे काफी सटीक परिणाम देखने को मिलते हैं। फिर भी आप ये मान सकते हैं कि चूंकि चंद्रमा के आधार पे जो राशिफल होता है, वो हमारी महादशाएं, विंशोत्तरी दशा उसी के आधार पर निर्धारित की गई। और महादशाओं का ही जो असर होता है, वो किसी भी गोचर में जब हम देखते हैं, तो महादशाओं को और अंतर प्रत्यंतर को वहां पे कैलकुलेट करते हैं और उसके ऊपर गोचर को अप्लाई करते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए तो चंद्र कुंडली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन लग्न का भी उतना ही महत्व है। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जब भी आप राशिफल देखें, चाहे वो साप्ताहिक हो, मासिक राशिफल हो या वार्षिक हो, तो आप चंद्र कुंडली से और लगन कुंडली दोनों से देखिए। उससे आपको बहुत सटीक परिणाम समझ में आएगा। या दोनों को आप कंबाइन करके फिर दोनों से आप फल को निर्धारित कीजिए। तो इस तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं कि चंद्रमा से जो हमें परिणाम मिलते हैं, जो भी प्रिडिक्शन हमें समझ में आती हैं, पता लगती हैं, तो वो व्यक्ति का जो मन है, जो उसकी साइकोलॉजी है, जो उसका इमोशनल लेवल है, वहाँ पे घटनाएँ उसको किस तरीके से प्रभावित कर रही हैं, उस चीज़ को बहुत बारीकी से, बहुत गहराई से चंद्रमा के द्वारा पता चलता है, जो चंद्र राशि से कोई चीज़ का निर्धारण होता है। और लग्न के आधार पर क्या होता है कि लग्न से जो हमें राशि फल पता चलती है, वहां पे हमें कोई चीज बाहरी तौर पे किस तरीके से मिल रही है, जो हमें अचीवमेंट्स हो रही हैं, वो क्या अपना परिणाम देने वाली हैं। तो लग्न के आधार पर उन चीजों, प्राप्तियां जो होती हैं बाहरी तौर से, जो हमें प्राप्तियां होती हैं, वो लगन से ज्यादा सटीक उनका परिणाम देखने को मिल पाता है। हालांकि जब भी आप देखते हैं, तो दोनों को ही आप कंबाइंड रूप से चेक किया करिए।
आपको मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहूँगी कि जैसे मान लिया कि मेष लगन को ही लेते हैं। तो अगर आप मेष लगन के रूप में ले रहे हैं तो जहाँ पर जो हॉरोस्कोप होती है वहाँ पे जो ऊपर पहला भाव होता है वहाँ पर 1 नंबर लिखा रहता है। तो उसे आप लग्न मानते हैं कि ये 1 नंबर की लगन है, मेष लगन है। तो अगर कोई मेष लग्न का राशिफल बता रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो लगन है, आपका जन्म जिस लग्न में हुआ है, जो सवा 2 घंटे का टाइम पीरियड था, उस वो लगन है आपकी। तो लगन के आधार पर भी आप अपना देख लीजिए प्रेडिक्शन। और दूसरा आप ये मान के चलिए कि अगर पहले भाव में का ही मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ कि पहला जो भाव है वहाँ पे 1 नंबर लिखा हो और चंद्रमा भी वहीं लिखा हो। तो चंद्रमा वहाँ लिख दिया गया और नंबर 1 पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो राशि है वो मेष है। चंद्रमा जो है जन्म के समय जो आपका जिस नक्षत्र में जन्म हुआ था तो वो चंद्रमा का नक्षत्र था। यही कह लीजिए कि इसी से आपकी राशि निर्धारित हुई कि आपकी मेष राशि है। तो इसलिए जब भी आप अपना परिणाम देखें तो आप लगन और राशि दोनों से देखेंगे तो आपको बहुत ही एक्यूरेट प्रेडिक्शन समझ में आ जाएगी और दोनों को आप मिला करके फल को लिया करिए। तो वहाँ बहुत सटीक आपको परिणाम देखने को मिलते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि पहले जब हम लोग का वैदिक ज्योतिष आया प्रचलन में आया, तो उसमें क्या था कि बहुत कम आबादी हुआ करती थी, जनसंख्या भी बहुत कम होती थी। तो उस टाइम पीरियड में कभी-कभार 2 दिन, 4 दिन में इस तरीके से कहीं-कहीं किसी का जन्म होता था। तो वहाँ पे जो चंद्रमा के आधार पर निर्धारण होता था या जो राशियाँ निर्धारित होती थी, वहाँ पे प्रेडिक्शन काफ़ी सटीक बैठते थे। और अब जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी और बहुत ज़्यादा बहुत कम टाइम पीरियड में अधिक लोगों का जन्म होने लगा। तो अगर केवल आप चंद्रमा के आधार पर देखते हैं तो बहुत से लोगों की एक ही राशि हो जाती है। तो उससे उसके आधार पर भी देखा जाए तो चंद्र राशि बहुत एक सामान्य परिणाम ही देती है। और इसी तरीके से लगन के ऊपर भी अगर देखा जाए तो लग्न चूँकि सवा 2 घंटे, 2 घंटे की एक लग्न होती है और उस पीरियड में जितने भी लोग होते हैं तो सभी की लग्न एक हो जाती है। तो उनके लिए भी जो प्रेडिक्शन होता है तो उस सवा 2 पीरियड के बीच टाइम पीरियड में जितने भी लोग पैदा हुए हैं सबके लिए एक जैसा ही प्रेडिक्शन होगा। लेकिन जबकि वास्तविकता ये है कि ये जो राशिफल होता है चाहे वो लग्न से हो, चाहे चंद्र से हो, ये बहुत ही सामान्य प्रेडिक्शन होता है जो कि मोस्टली एस्ट्रोलॉजर बताते हैं या मैं भी बताती हूँ या कहीं पे भी आप जो देखते हैं यूट्यूब पे या कहीं टीवी पे किसी भी जगह पे या पेपर में आप देखते हैं तो ये बहुत ही सामान्य प्रेडिक्शन होता है। बिल्कुल बारीकी में जाने के लिए उसका बहुत गहराई से उसका अध्ययन करना पड़ता है। और वास्तविकता ये है कि चाहे हम लग्न से देख रहे हैं और चाहे चंद्र राशि से देख रहे हैं, टाइम की जो एक्यूरेसी होती है, जो बर्थ टाइम हमारा होता है, वो बहुत सही होना चाहिए और इस लेवल तक वो टाइम सटीक होना चाहिए कि जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, तो उस नक्षत्र में भी वो किस चरण में है। जब वहाँ तक का सटीक समय के द्वारा अपने को ज्ञान हो पाता है, तो वो एक्चुअली पर्टिकुलर आपकी चीज़ों को निर्धारित करेगा। क्योंकि जो सबसे छोटी यूनिट है, वही उसी का कंट्रोल बाकी चीज़ों के ऊपर रहता है। तो नक्षत्र का जो पद होता है, नक्षत्र का जो पद है वो सबके ऊपर अपना कंट्रोल करेगा, वो सारी चीज़ों को अ, एक तरीके से वो गवर्निंग बॉडी बन जाएगी। तो इसीलिए जो भी राशिफल है वो बहुत सामान्य होता है और आप लोग मोटे तौर पे लग्न और चंद्र दोनों को कंबाइंड रूप से देखा करिए। तो जब भी मैं बताऊँ कि मेष राशि तो आप ये मान के चला करिए कि चंद्रमा आपका 1 नंबर में है, तो वो मेष राशि हो गई और जब मैं बोलूँ कि मेष लगन तो आप समझ लिया करिए कि जो पहला भाव है, वहाँ पे 1 नंबर पड़ा हुआ है, तो ये आपका मेष लगन हो गया। इसी तरीके से बहुत से लोगों का लग्न और राशि एक ही होती है और बहुत से लोगों की लगन अलग होती है, राशि अलग होती है, तो आप दोनों को सुना करिए, तो उससे आपको बहुत सटीक परिणाम देखने को मिलेगा। तो मैंने सोचा कि आज राशिफल में सबसे पहले आपको यही बता दूँ कि किस तरीके से दोनों को आप कंबाइन करके देखिए या क्यों दोनों को देखना चाहिए। अगर एक ही देखते हैं सिर्फ चंद्रमा के ऊपर बेस्ड आप राशिफल देखते हैं तो वो भी अधूरा है और अगर केवल लगन के ऊपर देखते हैं तो वो भी इनकम्प्लीट है और जब आप दोनों को अलग-अलग देखेंगे और दोनों को कंबाइंड रूप से मिला करके जब अपना परिणाम लेंगे तो आपको वहाँ पे ज़्यादा जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी सटीक पता चलेंगे।
तो आशा कर रही हूँ कि आज आप लोगों को कुछ राशि के बारे में एक आइडिया लगी होगी कि किस तरीके से राशिफल को देखना चाहिए। आगे मैं आप लोगों के लिए फिर ज्योतिष से संबंधित कुछ नए टॉपिक पे लेके आऊंगी, और साथ में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको चैनल पसंद आ रहा हो, मेरे जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं, अगर उनसे आपका ज्ञानवर्धन हो रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आगे मैं आप लोगों के लिए फिर ज्योतिष से संबंधित कोई नई जानकारी लेके आऊंगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।